नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काजल मिश्रा और आज हमारे साथ हैं एडीएम प्रशासन रजनीश मिश्रा जी। बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति, कर्म में एकदम बढ़िया इंसान और बहुत ही कर्मठ व्यक्ति। कोई भी कार्य यदि इन्हें दिया जाता है तो ये बहुत ही उसे कुशलता पूर्वक संपूर्ण करते हैं। तो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ एडीएम सर से। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं रजनीश मिश्रा सर। और सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। और इसी के साथ सर, हमारा पहला क्वेश्चन है, एडीएम बनने के बाद सबसे चुनौतीपूर्ण फैसला कौन सा रहा आपकी जिंदगी में? बहुत सारे चुनौतीपूर्ण फैसले आते हैं और आप जानती हैं कि एक ऐसी पोस्ट होती है हम लोगों के प्रशासनिक अधिकारियों की, जब बहुत सारे चुनौती पूर्ण कार्य मिलते रहते हैं। लेकिन मेरी अभी तक की लाइफ में मेरे लिए सबसे मुझे लग रहा है कि जब मैं प्रयागराज में माघ मेला अधिकारी था 2019-20 के माघ मेले में, और मुझे लग रहा है कि उसमें ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। बरसात बाढ़ भी आ गई थी उस साल प्रयागराज में, गंगा यमुना की बाढ़ भी बहुत दिनों तक रही, पानी रिसीड हो नहीं रहा था और लगातार बारिश भी हो जा रही थी। तो उस परिस्थितियों में मेले को बसाना, पता नहीं आप कभी प्रयागराज गई हैं या नहीं गई हैं, वहाँ पे गंगा यमुना के पूरे क्षेत्र में हर साल एक माघ मेला लगता है। मुझे संगम पे, जिसे आप कहते हो, संगम पे एक माघ मेला हर साल लगता रहा है। और 19-20 में मुझे माघ मेला अधिकारी बनने का अवसर मिला था। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी वही चुनौती थी कि उस मेले को जो कुंभ के बाद हो रहा था, तो कुंभ के बाद लोगों की अपेक्षाएं बहुत अधिक थी कि कुंभ के पैटर्न पे ही माघ मेला होना चाहिए। तो उसको मैंने कराया। मुझे अभी तक की सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य वही लगा है और माँ गंगा के आशीर्वाद से मैं उसको सफलतापूर्वक संपन्न कराने में कामयाब हुआ था। ओके सर। सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव ड्यूटी के दौरान अगर किसी बूथ पर गड़बड़ी होती है तब आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप तो जानते हैं कि वहाँ पे एक पीठासीन अधिकारी होता है। वो मेन उस समय पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है, पीओ जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। सबसे पहले उसका काम होता है कि वहाँ पे किस टाइप की गड़बड़ियां हैं, अगर वो हैंडल कर लेता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर उसका पूरा मैकेनिज्म होता है। पीठासीन अधिकारी के बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है, सेक्टर मजिस्ट्रेट के बाद जोनल मजिस्ट्रेट होता है, डाउन द लाइन फिर वहाँ पे चीजें रहती हैं। तो उसको सबसे पहले यही रहता है कि जब भी किस तरह की कोई समस्याएं आती हैं तो हम लोग पीठासीन अधिकारी से बात करते हैं, फिर सेक्टर मजिस्ट्रेट से बात करते हैं, जोनल से बात करते हैं, और फिर अन्य जो ऑफिसर्स और लगे, सुपर जोनल वगैरह लगे होते हैं, उनको भेज करके सॉर्ट आउट कराए जाते हैं इसको। ओके, तो सर इस तरीके से चुनाव को सॉर्ट आउट कराया जाता है अगर गड़बड़ी होती है तो सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्कूल या कॉलेज का कोई शिक्षक जो आज भी आपको लगता है कि वो मेरा रोल मॉडल है, या उसके आने से मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव हुआ, या उसने मुझे कुछ लेसन दिया जो मुझे आज भी याद है, ऐसा कुछ? देखिए, बहुत सारे आप जानते हैं कि एक इंसान की जर्नी जब स्टार्ट होती है तो उसकी जर्नी में बहुत सारे लोग आते हैं, और उसमें क्योंकि स्टार्टिंग जिसे आप कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पा, तो गुरु का भी बहुत, गुरु को जो दर्जा दिया गया है वो भगवान के बराबर का दर्जा दिया गया है। और बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे शिक्षक मेरी लाइफ में रहे हैं जिन्होंने मेरी इस लाइफ को मुकम्मल किया है। तो किसी एक का नाम लेकर के मैं अन्य लोगों को नाराज नहीं करना चाहूंगा। ओके सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, भविष्य में आप प्रशासनिक सेवा के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान देना चाहेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास या कानून व्यवस्था? ऐसा कोई अगर पॉइंट? मैं आपसे फ्रैंकली बताना चाहूँ तो मेरा ये चारों चीजें पे मैं चाहूंगा कि मुझे, अगर ईश्वर मुझे योगदान दे, तो मुझे एक जिले की कानून व्यवस्था भी मैं दुरुस्त करूं, उस जिले का विकास भी बेहतर तरीके से कर सकूं वहाँ, क्योंकि शिक्षा जो एक महत्वपूर्ण कड़ी है, अगर शिक्षा लोग शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा। शिक्षा के भी क्षेत्र में योगदान देना चाहूंगा। तो काजल जी, मेरा यही, मुझे इन चारों में मुझे अच्छा काम करने का अवसर मिले, बनना है। जी जी। ओके सर। तो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने में आपको लगा कि ऐसी कौन सी चुनौती है जो अभी तक बहुत बड़ी रही है और वो पहुंच नहीं पाती, जो योजनाएं होती वो जमीनी स्तर के इंसान तक?
मैं पहले भी इस पे बता चुका हूँ कि पहले टेक्नोलॉजी का जब कम यूज होता था तो योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें आती थी, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी का यूज लगभग हर प्रकार की योजनाओं में बढ़ गया है, तब से जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो बहुत बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं। मुझे ये लग रहा है कि पहले जो दिक्कतें कुछ रहती रही होंगी वो टेक्नोलॉजी को लेकर के रही होंगी, लेकिन अब क्योंकि बेहतर टेक्नोलॉजी हो गई है और तो अच्छी तरीके से योजनाएं इम्प्लीमेंट हो जा लागू रही हो हैं। पाती हैं। जी। ओके सर, तो एक और सवाल सर इसी के साथ इसी चर्चा में, अ, अगर आपको लगे कि आपका फैसला लोकप्रिय नहीं है पर जरूरी है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, जैसा आपने कहा कि मेरे नाम के साथ ही लगा हुआ है अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन, हमारा मुख्य काम ही लैंड ऑर्डर होता है। तो कोई भी फैसला अगर कानून व्यवस्था बनाने के लिए कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हो सकता है लोकप्रिय ना भी हों, लेकिन उनको लेने पड़ते हैं। तो निश्चित रूप से अगर कानून और व्यवस्था बनाने के लिए वो अगर फैसले ज़रूरी हैं तो उनको प्रशासनिक अधिकारी उनको लेना भी पड़ता है। ओके सर, तो अब हम लोग एक क्विज करते हैं सर, जिसमें आप यस एंड नो में आंसर करेंगे। सर, कभी ऐसा हुआ है कि क्लास छोड़ के भागे हों स्कूल से और कुछ बाहर जाके शरारत की हो और पकड़े गए हों? मैं बहुत कम शरारती लड़का था, मतलब बड़ा ही शाई नेचर वाला लड़का था, लेकिन मेरे साथ ये दिक्कत थी कि मैं जब कभी भी ट्राई करता था तो निश्चित रूप से पकड़ा जाता था। तो इसलिए मैं बहुत ही कम करता था। ओके सर। सर, कभी बचपन में ये सोचा था कि बड़े होके मैं अपर जिला अधिकारी बनूंगा या प्रशासनिक अधिकारी बनूंगा? नहीं, बचपन में तो कभी फिलहाल नहीं सोचा था, लेकिन जब से ग्रेजुएशन में हम लोग प्रयागराज पहुंचे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला मिला, तब से उसी दिन से ही इस विषय पर सोचना चालू कर दिया गया था कि निश्चित रूप से प्रशासन के क्षेत्र में जाना है और प्रशासनिक अधिकारी ही बनना है। ओके सर। सर, सबसे बचपन में आपको गेम्स ज्यादा पसंद थे या पढ़ाई करना ज्यादा अच्छा लगता था? आई मीन, गुड बॉय थे या शरारती बॉय या डम बच्चे जो पीछे बैठते थे, वैसा कुछ? नहीं, मेरा हमेशा से मध्यम मार्ग अपनाता था। मुझे हमेशा बॉटम, ना तो टॉप टू पीछे बॉटम। रहना है ना तो आगे रहना है। मिडिल में अपने आप को मैं ज्यादा महफूज करता था कि ना तो बहुत आगे रहो ना बहुत पीछे, कहीं किसी बीच में अपने लिए स्थान बना लो, वो सबसे बेहतर रहता है। ओके सर। तो सर, छुट्टी का दिन मिलते ही आप सोना पसंद करते हैं या लगता है कि थोड़ा घूम लेते हैं, अभी कुछ चेंज होना चाहिए लाइफ में? मुझे घूमना तो नहीं पसंद है फिलहाल। मुझे स्पोर्ट्स अच्छा लगता है। अगर अगर मुझे मौका मिले तो मैं ये चाहता हूँ किसी ना किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहूं। ये लगता है कि छुट्टी के दिन मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर, ऐसा कुछ जो अभी तक आपकी जिंदगी में ना हुआ हो या आपको लगा हो कि ये चीज मुझे करनी थी अभी नहीं हुई है, वो आपको करनी हो आगे चल के, वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, तो ऐसा कुछ सर जो आपकी जिंदगी में अभी तक ना हो पाया हो? एक आपने कहा और मेरा जैसे तबीयत से मैं शायर भी हूँ। एक किसी शायर का एक शेर है कि हर किसी को कभी मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी धरती तो कभी आसमान नहीं मिलता। बिल्कुल सर। तो ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिशें हमेशा बनी रहती हैं और अगर सारी चीजें मुकम्मल हो जाएंगी तो उसी दिन फिर जीने जीने का की मजा कैसा सर? मजा ही, आप जैसा कहा ना कि जीने का मजा ही खत्म हो जाएगा। तो कुछ बिल्कुल। चीजें बनी रहनी चाहिए और जिनकी तलाश में आदमी की लाइफ आगे बढ़ती रहना चाहिए। और मेरा यही है कि लाइफ में जब एकदम कुछ चीजें रिक्तियां नहीं होंगी तो फिर उसके लिए, या कुछ अभाव नहीं होगा तो उसके लिए आगे बढ़ने का फिर मजा नहीं रह जाएगा, और ना आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन जो चाहिए वो नहीं रह जाएगा। तो कई सारी चीजें हैं बनी रहनी चाहिए, और जिससे मोटिवेशन मिलता है कि यार हमें उस लेवल तक जाना है। तो बहुत सारी चीजें हैं अभी, काफी और चीजें सर, हुई हैं और काफी चीजें अभी लाइफ में मिलना बाकी भी है। ओके सर, तो जैसा कि अभी आपने कहा कि अभी आप तबीयत से, मतलब आप शुरू से शायर रहे हैं, लिखने का बहुत शौक, तो ऐसी बढ़िया से एक शायरी सुना दीजिए सर हमारी जनता को, जो वो अपने आप से भी रिलेट कर पाए। मैंने एक शायरी लिखी थी, इसके लिए मुझे मोबाइल का सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल मैं सर, मेरे बिल्कुल मोबाइल में लीजिए वो मोबाइल का सहारा कैद लीजिए। है, और शायरी मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। एक लगभग 1 साल पहले मैंने ये शेर लिखा था
कि ठुकराया है सातों समंदर मैंने सिर्फ एक बूंद पानी के लिए। कहाँ देखा है तूने मेरी जद्दोजहद इस दरिया में रवानी के लिए। यूं ही नहीं मुकम्मल हुई है दास्ताने ज़िंदगी मेरी, जाने कितने यूं ही नहीं मुकम्मल हुई है दास्ताने ज़िंदगी मेरी, जाने कितने किरदार खोए हैं हमने अपनी इस कहानी के लिए। वाह 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 बहुत सर, बहुत धन्यवाद काजल जी। धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए।